फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इंसाइडर्स। और आज हम एक और अप्रेंटिस के बारे में बात करने वाले हैं। नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की तरफ से ग्रेजुएट डिप्लोमा और ट्रेड अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट का ये नोटिफिकेशन है। और यहाँ पे बैचलर्स की इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, मैकेनिकल, कंप्यूटर, माइनिंग इंजीनियरिंग एंड टोटल अपॉर्चुनिटीज आप देख सकते हो। स्टाइफंड अगर आप ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए करोगे तो आपको 9,000 रुपीज़ पर मंथ दिया जाएगा। और अगर आप डिप्लोमा के अप्रेंटिस के लिए फिल करते हो तो आपको 8,000 रुपीज़ यहाँ पे दिए जाएंगे मंथली स्टाइफंड जो होगा। टोटल अपॉर्चुनिटीज़ भी आप यहाँ पर देख सकते हो। अभी हम स्टेट वाइज अपॉर्चुनिटीज़ भी देखेंगे। आईटीआई में फिटर, वेल्डर, टर्नर, मैकेनिस्ट एंड इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसीज हैं और इनको 8,050 रुपीज़ स्टाइफंड दिया जाएगा। Mentioned stipend for graduate diploma apprentice are inclusive of the government of India share, that is half of the total stipend that is will be paid by government of India through DBT, and the stipend is to be administered with respect to the attendance of the trainee on monthly basis. Fine. और ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज एंड स्लॉट्स हैं रिजर्व फॉर द डिफरेंट कैटेगरीज में कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है यहाँ पे ग्रेजुएट्स के लिए, डिप्लोमा के लिए और आईटीआई के लिए। ठीक है। सो यहाँ पर टोटल अगर पोस्ट की बात की जाए टोटल तो 1765 पोस्ट हैं तीनों को मिलाकर। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी है। तो अगर ग्रेजुएशन की बात करें तो बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड में। डिप्लोमा की बात करें तो डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास इन द रिलेटेड ट्रेड आप जिसमें अप्लाई कर रहे हो। और आईटीआई की बात करें तो आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 10+2 सिस्टम कैंडिडेट मस्ट हैव पास मेट्रिकुलेशन 10th प्लस आईटीआई होना चाहिए इन द रिलेटेड ट्रेड में आपके पास। फाइन। उसके बाद जनरल एलिजिबिलिटी है। ओनली इंडियन नेशनल्स हु हैव पास देयर रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस आर एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है। एज का क्राइटेरिया अगर मैं बताऊं तो मिनिमम 18, मैक्सिमम 26 ईयर्स ऑफ एज है। और कट ऑफ डेट है एलिजिबिलिटी चेक करने की 1 March 2025। फाइन। आपकी एज और आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का रिजल्ट जो है ऑन एंड बिफोर 1 March से पहले आ चुका होना चाहिए। बाकी रिलैक्सेशन 3 years फॉर ओबीसी, 5 years फॉर SC ST, 10 years फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट वो यहाँ पर आपको दिया जाएगा। कैंडिडेट शुड नॉट हैव पास्ड हिज और हर ग्रेजुएशन, डिप्लोमा और आईटीआई कोर्स, ठीक है, एज डिजायर्ड अंडर टेबल 3 प्रायर टू जून 2021। आपने जो भी डिग्री है आपका डिप्लोमा और आईटीआई वो 2021 से पहले का नहीं होना चाहिए, 2021 के ही बाद का होना चाहिए। फाइन। और आपको अपनी सीजीपीए को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में और देन आपको वहाँ पे अपनी परसेंटेज फिल करनी है। For all positions, the candidate must possess the desired qualification as per the applied post from the recognized university। ठीक है। और आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए इन एनसीवीटी और एससीवीटी का जो भी आपका रहता है। Candidate who have undergo apprentice earlier or pursuing apprentice training in an industry as per the Apprentice Act आप एलिजिबल नहीं होगे इसके लिए। ठीक है। अगर आपने पहले अप्रेंटिस किया हुआ है और आपके पास एक्सपीरियंस है, मान लीजिए 1 साल से ज़्यादा का, 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। उसके बाद ये स्टार्टिंग डेट की मैं बात करूँ, स्टार्टिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 12 मार्च से एप्लीकेशन बिगिन हो गई है, मतलब आज से ही एप्लीकेशन बिगिन है। और कैंडिडेट स्टार्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन ये 12 मार्च है आपकी। लास्ट डेट है फॉर ऑनलाइन 18 मार्च। तो फिर कुछ ही दिनों के लिए ये पोर्टल ओपन है। फाइन। और डेट ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ कैंडिडेट प्लेस अंडर मेरिट फॉर असेसमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी इज 24 मार्च ऑनवर्ड्स। तो बहुत जल्दी इसका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा। फाइन। कैंडिडेट शुड नॉट हैव पास्ड हिज और हर ग्रेजुएशन, यानी आपकी ग्रेजुएशन, डिप्लोमा और आईटीआई जो है वो 2021 से पहले, जून 2021 से पहले का नहीं होना चाहिए। 18 मार्च इसकी लास्ट डेट है और 20 मार्च को लिस्ट रिलीज हो जाएगी। 20-21 मार्च को लिस्ट रिलीज हो जाएगी एंड 24 मार्च आपका जो है ट्रेनिंग अप्रेंटिस भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। सिलेक्शन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा। आप जो भी डिटेल्स फिल करोगे उसके बेसिस पर यहाँ पे मेरिट लिस्ट ड्रॉ की जाएगी। ठीक है। कैटेगरी वाइज और जो भी आपने जिस ट्रेड से फिल किया है, तीनों डिसिप्लिन में बात करें ग्रेजुएशन, डिप्लोमा या फिर आईटीआई, तो तीनों में मेरिट लिस्ट बनेगी यहाँ पे। ठीक है। जिस भी आपने ग्रेजुएशन का है तो ग्रेजुएशन के बेसिस पे, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा के बेसिस पे, एंड आईटीआई है तो 10th प्लस आईटीआई के ओवरऑल परसेंटेज के बेसिस पर यहाँ पे मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और उसके बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होगा और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जिसके लिए आपको मेल आएगा। शॉर्ट लिस्टिंग विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ जो भी आप इन्फॉर्मेशन सबमिट करोगे ऑनलाइन एप्लीकेशन में। ठीक है। तो इसलिए आपको सारी डिटेल्स बिल्कुल करेक्टली फिल करनी है यहाँ पे। और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए आफ्टर द डेट ऑफ रिलीज ऑफ दिस नोटिफिकेशन।
ठीक है? तो लेटेस्ट मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको देना होगा जब आप इसके लिए डीवी के लिए जाओगे तो। और स्टार्टिंग फॉर्म को फिल कैसे करना है? तो फॉर ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए आपको nats.education पर रजिस्टर करना है, देन आपको उस फॉर्म को फिल करना है। और कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर ट्रेड अप्रेंटिस के लिए आपको apprentice.gov.naps की वेबसाइट पर जाना है, बिकॉज जो ट्रेड के अप्रेंटिस के लिए है वो ये वेबसाइट है, और ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा के लिए nats.education वाली वेबसाइट है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्म को कैसे फिल करना है, ठीक है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। तब तक के लिए आपको मैं बता दूं कि इन 2 लिंक को आई विल प्रोवाइड इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहाँ से इसको आपको फॉर्म फिल करना है। रजिस्ट्रेशन करना है, पूरी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और जो भी आधार कार्ड होता है, जो भी डिटेल्स वहाँ पे आपको फिल करनी होती है, वो सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होती है, ठीक है? कैंडिडेट मीट द अबव प्रिस्क्राइब्ड क्राइटेरिया शुड विजिट एनसीएल वेबसाइट एंड अप्लाई ऑनलाइन फॉलोइंग शेड्यूल, ठीक है? यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। ये रजिस्टरिंग वेबसाइट है नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। यहाँ पर आपको पूरा अपना, इसका लिंक भी आई विल प्रोवाइड यू, ये एनसीएल की वेबसाइट है, एनसीएल अप्रेंटिस। तो यहाँ पर आपको इसको रजिस्टर करना है, देन आपको लॉग इन करना है, ठीक है? एनसीएल वेबसाइट, आपको होम पे जाना है, कैरियर पे जाना है, देन फॉलो द पाथ, होम पेज, मेन्यू, कैरियर, अप्रेंटिस, देन आपको फिल करना है। Successfully may apply for the position they are fulfilling. The candidate who have provided all relevant details including NATS or NAPS registration reference, date of birth, एकेडमिक स्कैन, ये फोटोग्राफ, सिग्नेचर्स वगैरह आपको लगाने हैं। आफ्टर सक्सेसफुल फिलिंग द ऑनलाइन दे हैव टू कंफर्म द डिक्लेरेशन, ही और शी मस्ट गो थ्रू द डिटेल्स इन द बिफोर फाइनल सबमिशन, ठीक है? और आफ्टर फाइनल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट सेव एंड प्रिजर्व द हार्ड एज वेल, ठीक है? सॉफ्ट कॉपी आपको सेव करके रखनी है। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, वो आप चाहो तो एक बार पढ़ सकते हो। जो ट्रेनिंग है वो 1 साल की रहती है। जितने भी आपको इन्फॉर्मेशन जो मिलेगी वो आपको एसएमएस के थ्रू, ईमेल के थ्रू, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और इन केस कैंडिडेट फेस एनी डिफिकल्टी व्हाइल अप्लाइंग पोजीशन स्लॉट्स दिस आप यहाँ पर आप उनको मेल भी कर सकते हो, ठीक है? ईमेल कर सकते हो यहाँ पे। However, all relevant information will be provided through official website NCL. कैंडिडेट में विजिट, आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हो अगर आपको कोई भी इशू है तो। सी, यहाँ पर सारी डिटेल्स मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। रजिस्ट्रेशन का लिंक आई विल प्रोवाइड यू इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और आई थिंक यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। 1 साल की ट्रेनिंग होगी यहाँ पे, स्टाइपेंड भी मैंने आपको बता दिया। और ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, आईटीआई तीनों ट्रेड्स के लिए ये रिक्रूटमेंट है यहाँ पे ऑनलाइन, ठीक है? ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है और जल्दी आई थिंक 18 को लास्ट डेट है, 21-22 में रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है? 21-22 में रिजल्ट आने के बाद कुछ टाइम बाद इसका जो प्रोसेस है, अप्रेंटिस की ट्रेनिंग है, वो भी आपके यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। बिकॉज यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी ही होंगी, यहाँ पे आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। 24 मार्च ऑनवर्ड से आपकी ट्रेनिंग भी यहाँ पे शायद शुरू हो जाएगी। फाइन। सो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।